नमस्ते बच्चों। आज के हिंदी के इस कालांश में आप सबका स्वागत है। आइए हम क्षितिज भाग 2 बाल गोविंद भगत पाठ के बचे हुए शेष जो पाठ का बचा हुआ भाग है उसको पढ़ते हैं, वाचन करते हैं। भादों की वह अंधेरी अधरतिया, अंधेरी अधरतिया। अंधेरा वैसे भी होता है भादों की रात में, क्योंकि बादल बहुत होते हैं। अगर चांदनी रात है तो भी चांद दिखाई देता नहीं, इसलिए मान के चलो कि पूरा भादों अंधेरा ही रहता है। अधरतिया आधी रात। तो भादों की वह अंधेरी अधरतिया, अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलाधार वर्षा, मूसलाधार बहुत तेज़ बारिश होती है तो उसे कहते हैं मूसलाधार। मूसल जैसे होता है उतनी मोटी धार। मूसलाधार वर्षा खत्म हुई है। बादलों की गरज, सबसे मानते हैं कि घनघोर बारिश भादों के महीने में होता है। भदई गंगा भी लोग बोलते हैं। सारे नदियाँ, गंगा यमुना सब बढ़ी होती हैं, कारण कि सब तालाब झील जो भी सरोवर होते हैं सब भर जाते हैं, तो पानी जो भी बरसता है सब नदियों में ही आता है। तो बादलों की गरज, बिजली की तड़प में आपने कुछ नहीं सुना हो, किंतु अब झिल्ली, झिल्ली किसे बोलते हैं? झींगुर को। झींगुर को झिल्ली भी बोलते हैं, ठीक है। और झींगुर इतने ज़्यादा हैं यहाँ कि इसलिए इसका नाम झिंगुरदा पड़ा है। झिल्ली की झंकार, झींगुरों की झंकार या दादुरों की टर्र टर्र। दादुर किसको बोलते हैं? मेढक को, ठीक है। दादुरों की टर्र टर्र बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल, कोलाहल शोरगुल, अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती। उनकी खंजड़ी, खंजड़ी क्या है? एक वाद्य यंत्र है जो छोटा सा होता है, बजाते हैं लोग डफली जैसा। तो उनकी खंजड़ी डिमक डिमक बज रही है। और खंजड़ी बजा करके निर्गुण गाया करते थे कबीरदास का। खंजड़ी डिमक डिमक बज रही है और वे गा रहे हैं, गोदी में पीवा चमक उठे सखिया। गोदी में, अब ये निर्गुण है। गोदी में किसी महिला की गोदी में उसका पिया, उसका पति थोड़ी बैठेगा, लेकिन क्या है? यह निर्गुण है। गोदी में पीवा चमक उठे सखिया, चिहुक उठे ना, चिहुक उठे चिहुकना। हाँ, पिया तो गोद में ही है, किंतु वह समझती है वह अकेली है। चमक उठती है, चिहुक उठती है, चिहुकना कुहुक उठना। उसी भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में उनका यह गाना अंधेरे में अकस्मात, अचानक कौंध, कौंध क्या होता है? जैसे बिजली चमकती है तो देखते हो कि एक टेढ़ी मेढ़ी लाइन जैसे खिंच जाती है नीचे से ऊपर तक, उसे बोलते हैं कौंधना। तो उनका गाना अंधेरे में अकस्मात कौंध उठने वाली बिजली की तरह, बिजली जो बिजली ऐसे चमकती है उसको कौंधना बोलते हैं। अकस्मात कौंध उठने वाली बिजली की तरह किसे न चौंका देता। अरे अब सारा संसार निस्तब्धता, निस्तब्धता एकदम शांत और एकांत, उसे बोलते हैं निस्तब्धता में सोया है। बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है, अर्थात बाल गोविंद भगत गा रहे हैं, गाना गा रहे हैं। तो जाग रहा है, जगा रहा है। तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा, यह भी निर्गुण ही है। कौन सा गीत गा रहे हैं? तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर, जो यात्रा करता है, गठरी जो सामान लेकर चल रहा है, और कौन लगा हुआ है उसमें? चोर। यह भी तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। कार्तिक आया नहीं कि, अब भादव महीना बीत जाता है, उसके बाद आता है क्वार, आश्विन भी कहते हैं। उसमें बारिश लगभग समाप्त होने वाली रहती है, खेती बाड़ी शुरू होती है फिर से। तो बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ, कार्तिक आया नहीं कि, कार्तिक में ठंड बढ़ जाती है। कार्तिक की अमावस्या को क्या मनाते हैं? दीपावली। कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ, प्रभातियाँ सुबह सुबह गाया जाने वाला गीत, उसको बोलते हैं प्रभाती।
प्रभात मतलब सुबह, और प्रभातियाँ जो सुबह गीत गाया जाता है। ठीक है, प्रभातियाँ शुरू हुई जो फागुन तक चला करती हैं। तो कार्तिक, उसके बाद है अगहन, पौष, माघ, फागुन। ये 3-4 महीने ठंड पड़ती है, 4 महीने। और इसमें भोर में उठ कर क्या गाते हैं, भजन गाते हैं। उसको लोग क्या बोल रहे हैं, प्रभातियाँ शुरू हुई जो फागुन तक चला करती। इन दिनों वह सवेरे ही, इन दिनों वह सवेरे ही उठते, भोर में सुबह उठ जाते हैं। आज भी जो होते हैं देखिए, सन्यासी लोग हुए चाहे जो बुजुर्ग लोग होते हैं, भोर में ही उठ जाते हैं। सुबह उठते, न जाने किस वक्त जग कर वह नदी स्नान को जाते। गांव से 2 मील दूर, गांव से 2 मील दूर, 2 मील मतलब हो गया 6 किलोमीटर, नहीं, 1 कोस में 3 किलोमीटर और 1 मील में लगभग 1.5 किलोमीटर। तो स्नान को जाते गांव से 2 मील, 2 मील मतलब 1 कोस, 1 कोस मतलब 3 किलोमीटर, गांव से 3 किलोमीटर दूर। वहाँ से नहा धोकर लौटते और गांव के बाहर ही पोखरे के ऊंचे, पोखरा मतलब तालाब, पोखरे के ऊंचे भिंडे पर, भिंडा क्या है, जो तालाब जो चारों तरफ से बना होता है, तो उसको भीठा भी बोलते हैं, भिंडे भी बोलते हैं। तालाब के उसे उस भीठे या भिंडे पर अपनी खंजड़ी लेकर जा बैठते और अपने गाने टेरने लगते। टेरना मतलब होता है गाना, लगातार गाना, अपना राग अलापना, अपने गाने टेरने लगते। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ। शुरू से ही कह रहे हैं, लेखक कह रहे हैं मैं शुरू से ही देर तक सोते हैं। सूर्य निकल आता है और जब तक सोते हों काफ़ी देर तक, शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ। किंतु एक दिन माघ, माघ क्या, भयंकर ठंड जब पड़ती है, उसी को माघ महीना, फागुन से पहले, माघ की उस दांत किटकिटाने वाली ऐसी ठंड जिसमें दांत किटकिटाने लगता है, बोलने लगता है, दांत किटकिटाने वाली भोर में भी उनका संगीत मुझे पोखरे पर ले गया था। अभी आसमान के तारों के दीपक, आसमान के तारों के दीपक से मतलब है आसमान में तारे टिमटिमाना जो है तारे हैं, दीपक बुझे नहीं थे। कुछ तारे दिखाई ही दे रही थे, दीपक बुझे नहीं थे। हाँ, पूरब में लोही लग गई थी। लोही क्या होता है, पूरब में जो लाली होती है, सूर्य निकलने से पहले, अर्थात उजाला नहीं हुआ रहता है और रात भी नहीं रहती, उषा काल जो होता है, तो उसे बोलते हैं जो हल्की हल्की ललाई दिखाती है, लोही। पूरब में लोही लग गई थी जिसकी लालिमा, ठीक है, लालिमा, लाल रंग पहले ही बता चुका हूँ। लालिमा को शुक्र तारा, एक तारा होता है शुक्र तारा, बहुत पहले ही दिखाई देता है, अंत तक दिखाई देता है, चमकता बहुत है, को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। खेत, बगीचा, घर, सब पर कुहासा, कुहासा कोहरा। ठीक है, ठंडियों में बहुत कुहासा पड़ता है, देखते होंगे सारी ट्रेनें लेट चलने लगती है। कभी कभी तो इतना ज़्यादा कुहासा होता है कि अपना हाथ सामने कीजिए तो भी नहीं दिखाई देता है। घर, सब पर कुहासा छा रहा था। सारा वातावरण अजीब रहस्य से आवृत, आवृत मतलब छाया हुआ, वातावरण अजीब रहस्य से आवृत मालूम पड़ता था, छाया हुआ मालूम पड़ता था। उस रहस्यमय वातावरण में, रहस्यमय, इस वातावरण क्या माना गया, रहस्यमय, जिसमें कुछ न दिखाई दे, रहस्यमय ही है। उस रहस्यमय वातावरण में एक कुश, कुश क्या होता है, कुशा घास होती है, एक कुश, तो उस कुश को काट करके सुखा करके उसकी चटाई बनाते हैं। ऐसा मानते हैं, देखिए भाई, कि जो पूजा पाठ करने के लिए सबसे उत्तम आसन माना गया है कंबल, उससे भी उत्तम माना गया है बाघंबर। अंबर मतलब वस्त्र, बाघ का जो चमड़ा होता है, तो उसकी कौन पहनता था, मृगछाल या बाघंबर, शिव जी, और उसे बिछा करके लोग साधना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उत्तम माना जाता है बाघंबर। उसके बाद तो बाघंबर तो मिलेगा नहीं, फिर क्या होता है, कंबल, कंबल पे लोग पूजा पाठ करते हैं। और जिसको कंबल भी नहीं मिला तो कुशा घास जो होती है उसको काट लेते हैं, बड़ी बड़ी होती है, उसको काट करके उसकी चटाई बना करके उस पर पूजा पाठ करते हैं, वह बहुत शुद्ध माना जाता है। तो कुश की चटाई पर पूरब मुँह, पूरब की ओर, चूँकि सूर्य पूरब से निकलता है, तो ऐसा विधान बनाया गया है कि सुबह पूरब मुँह बैठ करके पूजा पाठ करना
चाहिए, पूजा करनी चाहिए। और सायं के समय पश्चिम की ओर संध्या करते हैं लोग। ठीक है, तो चटाई पर पूरब मुँह काली कमली ओढ़े, और कंबल को, काली जो कमली थी उनको कंबल ओढ़े, बाल गोविंद भगत अपनी खंजड़ी लिए बैठे थे। ठीक है, उनके मुंह से शब्दों का ताता, ताता मतलब एक शब्द के बाद एक शब्द निकलता रहे, उसे ताता बोलते हैं, लगातार। उनके मुंह से शब्दों का ताता लगा था। उनकी अंगुलियां खजड़ी पर लगातार चल रही थीं, अर्थात खजड़ी बजा रहे थे और गा रहे थे। गाते गाते इतने मस्त हो जाते, मगन हो जाते थे, इतने मस्त हो जाते, इतने सुरूर में आते, उत्तेजित हो उठते कि मालूम होता अब खड़े हो जाएंगे, गाते गाते खड़े हो जाएंगे। ठीक है, इतने मस्त होकर के, मगन होकर के भजन गाते थे। कमली तो बार बार सिर से नीचे सरक जाती, कंबल ओढ़े गाते गाते, या इतना तेज बजाते कि कंबल नीचे की ओर सरक जाता, नीचे कमली सरक जाती। मैं जाड़े से कपा रहा था, लेखक जाड़े से काँप रहा था, किंतु तारे की छाँव में भी, अर्थात उस तारों भरी भोर में, तारे की छाँव में भी उनके मस्तक के श्रम बिंदु होता है पसीना। ठीक है, ठंड में भी जिसे कितना काम कर रहे थे कि ठंड में उन्हें पसीना निकल रहा था। मस्तक के श्रम बिंदु जब तब चमक ही पड़ते थे, दिखाई, पसीना दिखाई देता है, चमक पड़ता था। गर्मियों में उनकी संझा, अब देखिए गर्मियों में क्या है, संझा, शाम को, सायंकाल। संझा कितनी उमस भरी शाम, गर्मी बहुत रहती है गर्मियों में, शाम को 9, 10, 11, 12 बजे तक तब जा कर के मौसम एकदम मान के चलो कि वातावरण ठंडा होता है, शीतल होता है। उमस भरी शाम को न शीतल करती, अपने घर के आंगन में आसन जमा, आसन लगा करके अलती पलती मार कर बैठ गए, आंगन में आसन जमा बैठते। गांव के उनके कुछ प्रेमी भी जुट जाते, जो कुछ गीत भजन सुनने वाले थे प्रेमी, वो आ जाते थे। खजड़ियों और करतालों, अब उस समय टीवी उवी थी नहीं, खजड़ियों और करतालों की भरमार हो जाती। बहुत सारे लोग बजाने के शौकीन हो जाते हैं, जब कोई एक गाता है तो सबके मन में गाने की उमंग उठती है, कि भरमार हो जाती। एक पद बाल गोविंद भगत का कह जाते, उनकी प्रेमी मंडली उसे दोहराती। एक बार जिस भजन को गाते, एक लाइन को गाते, तो उनकी जो प्रेमी मंडली थी, जो लोग उनके साथ गाते थे, वो उसको दोहराते, तिहराते, 2 बार कहना दोहराना, 3 बार कहना तिहराना। धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता, एक निश्चित ताल, एक निश्चित गति से उस ताल स्वर के चढ़ाव के साथ, कभी कभी स्वर ऊंचा होता है उसे चढ़ाव बोलते हैं, और धीरे धीरे गाते गाते लोग जो है मध्यम हो जाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, उतराव। ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगते। धीरे धीरे मन तन पर, मन किस पर, तन पर, शरीर पर हावी हो जाता, हावी मतलब उस पर भारी हो जाता। होते होते एक क्षण ऐसा आता कि बीच में खंजड़ी लिए बाल गोविंद भगत नाच रहे हैं, और गाते गाते नाचने लगते, मगन हो जाते भगवान के, जैसे मीराबाई भजन गाते गाते नाचने लगती थी। और उनके साथ ही सबके तन और मन नृत्यशील, नाचने के लिए उत्तेजित, नृत्यशील हो उठते हैं। सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओत प्रोत हो जाता है, भर जाता है। ठीक है, कभी आप लोग श्रीमद् भागवत कथा जब होती है टीवी वगैरह में, या कोई हो सकता है सिंगरौली वाला यहाँ भी कई बार आ चुके हैं, जो श्रीमद् भागवत पुराण सुनाते हैं, और उसमें जब भजन कीर्तन चलने लगता है श्रीमद् भागवत पुराण के बीच में, तो आगे बैठे हुए लोग, पुरुष स्त्री नाचने लगते हैं, मगन होकर के, कृष्ण भगवान की भक्ति में मगन होकर उस भजन में नाचने लगते हैं। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष, उत्कर्ष जो चरम, उत्तंग एकदम होता है, उस चरम उत्कर्ष, ऊपर की ओर उत्कर्ष, उत्कर्ष का विलोम होता है अपकर्ष, नीचे। तो
चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा, जिस दिन उनका बेटा मरा। क्योंकि कबीर पंथी में ऐसा मानते हैं भाई, ये तो गीता में भी है कि नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन् तापो न शोषयति मारुतः। आत्मा अजर अमर है। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकता। नैनम दहत पावकर, न तो आग उसे जला सकती है, न चैनम क्लेदयन् तापो, न तो ताप उसे ताप सुखा सकता है, न शोषित मारता, और न तो हवा उसे सोख सकती है। तो ऐसा मानते हैं कबीरपंथी लोग ऐसा मानते हैं कि कोई व्यक्ति जब मरता है तो आत्मा केवल शरीर बदलती है। इसलिए कबीरपंथी में किसी के मरने पर निर्गुण भजन गाया जाता है। ठीक है। और जैसे लोग कौन सा गाना गाते हैं आप लोग, अनूप जलोटा का भजन सुने होंगे या कोई और भी गाया होगा कि तोहरा संग जाई हो भंवरवा। अब भंवरवा किसको कहते हैं? आत्मा को, मन को कौन तुम्हारे साथ जाएगा। तो विभिन्न प्रकार के निर्गुण भजन बने हुए हैं जो मरने पर लोग गाते हैं। तो उनका बेटा मरा, इकलौता बेटा, वह कुछ सुस्त और बोदा सा था, ढीला ढाला था, सुस्त रहता था। किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते, क्योंकि सीधा या भोंदू था, बहुत बुद्धिमान नहीं था, इसलिए उसको और भी मानते। उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ही ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज़्यादा हकदार होते हैं। कौन से व्यक्ति? जो सीधे साधे या भोंदू होते हैं, वे प्यार और निगरानी के ज़्यादा ज़रूरतमंद होते हैं। बड़ी साध से उसकी शादी कराई थी, पतोहू बड़ी ही सुभग। पतोहू, बेटे की पत्नी को पतोहू कहते हैं। बड़ी ही सुभग, सुंदर और सुशील। सुभग बहुत सुंदर जो हो उसे सुभग बोलते हैं। सुभग और सुशील मतलब सरल स्वभाव की, सीधी सादी थी, सुशील मिली थी। घर की पूरी प्रबंध करने वाली, व्यवस्था करने वाली, घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था। उसने घर की पूरी जिम्मेदारी वह उठा ली थी, सारे कार्य करती थी भगत, और निश्चिंत हो गए थे और निश्चिंत होकर के भगवान का भजन करते थे। उनका बेटा बीमार है, इसकी खबर रखने की लोगों को कहाँ फुर्सत। किंतु मौत तो अपनी और सबका ध्यान खींच कर ही रहती है, लेकिन अगर कोई मर जाता है तो सबका ध्यान उधर चला जाता है, तो सबका ध्यान खींच कर ही रखती है। हमने सुना बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया। लेखक कह रहे हैं कि हमने सुना कि बाल गोविंद का बेटा मर गया। कुतूहलवश उनके घर गए, यह जानने के लिए क्या प्रक्रिया है। कुतूहलवश उनके घर गया, देखकर दंग रह गया। बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटा करके, जो उसका शव है, एक चटाई पर रख करके एक सफ़ेद कपड़े से ढांक रखा है। वह कुछ फूल तो हमेशा ही रोपते रहते, फूल पौधे लगाते थे। उन फूलों में से कुछ तोड़कर उस पर बिखरा दिए हैं, उसके शव पर फूल चढ़ा दिए हैं, क्योंकि वह उसकी, ऐसा मानते हैं, मरने के बाद मनुष्य जहाँ कहीं जाता है शमशान की ओर, बोलते हैं इसकी अंतिम यात्रा, शव यात्रा या अंतिम यात्रा। ठीक है, बिखरा दिए हैं। फूल और तुलसी दल भी सिरहाने फूल और तुलसी दल भी रख दिए गए हैं। प्राय लोग तुलसी दल क्या करते हैं कि मुंह में डालते हैं और गंगा जल डालते हैं कि इससे इस आत्मा को मोक्ष मिल जाएगा। और तुलसी दल भी सिरहाने एक चिराग जला, दीपक लोग जला देते हैं मरने के बाद। शायद आप लोग देखे हों कि कोई व्यक्ति मरता है तो सिर के पास उसके दीपक जला देते हैं, शव पे उसके फूल वगैरह चढ़ा देते हैं, तुलसी दल रखते हैं। ऐसा भाई हिंदू रीति रिवाज में होता है। ठीक है।
तो सिरहाने रखा है और उसके सामने ज़मीन पर ही आसन जमाए गीत गाए चले जा रहे हैं। वही पुराना गीत निर्गुण, वही पुराना स्वर, वही पुरानी तल्लीनता। घर में पतोहू रो रही है, जिसका पति मर जाएगा वो रोएगी ही। घर में पतोहू रो रही है, जिसे गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रही हैं, किंतु बाल गोविंद भगत गाए जा रहे हैं। वे लगातार गा रहे हैं, बाल गोविंद भगत गाए जा रहे हैं। हाँ, गाते गाते कभी कभी पतोहू के नज़दीक भी जाते और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते। बताइए, जिसका पति मर रहा हो उसे उत्सव मनाने कह रहे हैं, मर गया हो। आत्मा परमात्मा, अब देखिए वही चीज़ है कबीरपंथी जो मानते हैं कि आत्मा परमात्मा के पास चली गई। विरहिनी, विरहिनी क्यों कर रहे हैं उस आत्मा को? क्योंकि जब ईश्वर से बिछड़ती है तो ईश्वर से फिर मिलने के लिए उसे विरहिनी कहते हैं। विरहिनी अपने प्रेमी से जा मिली, भला इससे बढ़कर आनंद की कौन बात। अर्थात मानते हैं कि जब आत्मा परमात्मा से मिलती है तो वही सबसे सुखद, वही आनंद की घड़ी होती है। मैं कभी कभी सोचता, यह पागल तो नहीं हो गए? किंतु नहीं, वह जो कुछ कह रहे थे उसमें उनका विश्वास बोल रहा था। यह उनका दृढ़ विश्वास था, वह चरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजयी होता आया है। बेटे के क्रियाकर्म में तूल नहीं किया, पतोहू से ही आग दिलाई उसकी। उन्होंने कुछ नहीं किया, पतोहू से ही आग दिलवाया। जबकि ऐसा माना जाता है कि स्त्रियां शमशान तक नहीं जाती हैं, स्त्रियां शव को, चिता को आग नहीं देती है, लेकिन उन्होंने सब कुछ किससे कराया? पतोहू से ही आग दिलवाई उसकी। किंतु ज्यों ही श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई, श्राद्ध कितने दिन हो? 13 दिन में, 13वें दिन 13 ही हो जाती है, ब्राह्मण भोज होता है, उस दिन सारे कार्यक्रम, अंतिम संस्कार समाप्त हो जाता है। श्राद्ध की अवधि समय पूरी हो गई, पतोहू के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया यह आदेश। पतोहू को बुलाए, भाई अभी नई नई थी तो उसके भाई को बुला करके उसके साथ विदा कर दिया, यह देते हुए कि इसकी दूसरी शादी कर देना। इधर पतोहू रो रो कर कहती मैं चली जाऊंगी तो आपको बुढ़ापे में कौन आपके बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा? बीमार पड़े तो कौन एक चुल्लू पानी भी देगा? ठीक है, अब वह सोच रही है कि भाई ये बुढ़ापे में इनको कौन खाना देगा, कौन पानी देगा, मैं इनकी बहू हूँ। लेकिन उनका मानना था कि अभी यह नई उम्र है, इसकी शादी हो जाएगी, दूसरी जगह जाएगी, अपना जीवन गुजारेगी। मैं पैर पड़ती हूँ, कौन बोल रहा है? पतोहू, मैं पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग नहीं कीजिए। लेकिन भगत का निर्णय अटल, बाल गोविंद भगत का निर्णय अटल था, तू जा, नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़कर चल दूंगा। यह थी उनकी आखिरी दलील, उनका तर्क, उनकी आखिरी दलील। और इस दलील के आगे बेचारी की क्या चलती, तब क्या हुआ? शायद वह चली गई। बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई, अर्थात वे भी मरे तो उनके अनुरूप हुई। कैसे हुई? वह हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते, प्रत्येक वर्ष कहाँ जाते थे? गंगा स्नान करने। गंगा उससे दूर रही होंगी। स्नान पर उतनी आस्था नहीं रखते जितना संत समागम होता है मिलना, संतों से मिलना। संत लोग, जो संत होते हैं, सज्जन पुरुष होते हैं, संत महात्मा, उनसे मिलना। तो संत समागम और लोक दर्शन पर, लोक पर लोक होता है, भगवान के दर्शन, लोक दर्शन पर पैदल ही जाते। करीब 30 कोस पर गंगा थी। भाई अब 30 कोस, एक कोस में मैं बताया ही हूँ 3 किलोमीटर, तो 30 कोस कितना हुआ? 30 तिहाई 90 किलोमीटर। करीब 30 कोस पर गंगा थी। साधु को साधु को संबल लेने का क्या हक? किसी का सहारा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों मांगे? गृहस्थ थे, अपनी खेती बाड़ी थे,
तो कहते थे हम भिक्षा क्यों मांगे, भिक्षा क्यों मांगे। अतः घर से खाकर चलते तो फिर घर पर ही लौटकर खाते। रास्ते भर खंजड़ी बजाते गाते, जहाँ प्यास लगती पानी पी लेते। 4-5 दिन आने जाने में लगते। स्वाभाविक है भाई, 90 किलोमीटर जाना, 90 किलोमीटर आना, तो 2 दिन जाने में लगभग, 2 दिन आने में, एक आध दिन और लग जाते, 4-5 दिन उनको लग जाते थे। किंतु इस लंबे उपवास में भी वही मस्ती। अब बुढ़ापा आ गया था किंतु टेक वही। बुढ़ापा भले आ गया लेकिन उनकी दिनचर्या वही थी। जवानी वाली टेक वही थी कि न किसी से मांगेंगे न किसी के यहाँ खाएंगे, केवल पानी पीते जाते थे। इस बार लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त थी, तबीयत सुस्त ढीली ढाली थी, नासाज थी। खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी, थोड़ा बुखार आने लगा। किंतु नेम व्रत, नेम व्रत नियम और व्रत, नेम नियम जो होता है, जैसे अपनी दिनचर्या निभाते थे, नेम व्रत तो छोड़ने वाले नहीं थे। वही दोनों जून गीत, दोनों जून मतलब दोनों बेला, दोनों समय, 1 जून एक समय, 2 जून 2 समय, ये जून महीना नहीं, ये बेला समय होता है। 6 घंटे का 1 जून, 6 घंटे का दूसरा जून। वही दोनों जून गीत, स्नान ध्यान, खेती बाड़ी देखना, दिन दिन छीजने लगे, दुबले पतले होने लगे, असहाय होने। लोगों ने नहाने धोने से मना किया कि अब मत नहाइए धोइए, आराम करने को कहा, किंतु हंसकर टाल देते रहे, वो अपना कार्य करते रहे। उस दिन भी संध्या में गीत गाए, किंतु मालूम होता जैसे तागा टूट गया हो। गीत जरूर गा रहे थे लेकिन सांसें उनकी धीरे धीरे टूट रही थी। होता जैसे तागा धागा टूट गया हो, किससे? प्राणों का धागा टूट गया हो। माला का एक एक दाना बिखरा हुआ। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना। जब भोर हुई, जैसे गीत गाते थे, तो लोगों ने उनके गीत नहीं सुने, लोगों ने गीत नहीं सुना। जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजर पड़ा है। पंजर मृत शरीर, अस्थि हड्डियों का ढांचा, उसको पंजर बोलते हैं। अब केवल उनकी शरीर, चूँकि इतने दुबले हो चुके थे कि शरीर में हड्डियां दिखती थी, तो उसे क्या बोल रहे हैं? पंजर, अस्थि पंजर। वो मर चुके हैं, आत्मा शरीर छोड़ चुकी है, आत्मा परमात्मा में जाकर मिल चुकी है। और चूँकि घर में कोई नहीं, शांत है, एकांत है, आकर के गांव वाले उन्हें देखते हैं और वे इस दुनिया को छोड़कर परमात्मा में लीन हो चुके हैं। ठीक है, अब है अभ्यास कार्य, जो कि अगले वीडियो में अगले दिन। तब तक के लिए धन्यवाद।